हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीजिस्ट द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशनल सॉल्यूशंस। स्टडीजिस्ट एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर एक टाइप का एजुकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है। सो इन टुडेस क्लास विल कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज वी आर डिस्कसिंग इन प्रीवियसली ऑल्सो. In previous classes, we have seen the free fall of a body. We have seen the universal gravitational law, and also we have discussed about few concepts of the applications on freely falling body, like the equations of freely falling body. In today's class, basically we will discuss about the mass and weight of the body. तो हम लोग जानेंगे मास क्या है, वेट क्या है, डिफरेंस क्या है, आइए क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको आप लोग का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको रिमाइंड कर देता हूं. हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है स्टडीजिस्ट एकेडमी, आप सब्सक्राइब कर लीजिए. हम लोग का जो फेसबुक पेज है इसको लाइक कर लीजिए. जॉइन अस ऑन टेलीग्राम. यू कैन राइट स्टडीजिस्ट स्कूल फ्रॉम 7 to 10. एज यू कैन सी द लिंक इज ऑल्सो गिवन ओवर हियर एंड दिस इज हाउ आवर टेलीग्राम चैनल लुक्स लाइक. सो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का आपका कुछ ये फायदा रहेगा कि ये द स्टडी मटेरियल, स्टडी रिलेटेड कंटेंट यू विल बी प्रोवाइडेड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. Along with that, the live classes module will be provided on the Telegram channel. And most important is your doubts. If you have any doubts, you can raise your doubts on our Telegram channel and it will be cleared in no time. So do join our Telegram channel. Follow us on Instagram by writing StudyJust. Join our WhatsApp group by writing this number. And for more information, log into our website that is www.studijust.in. हम लोग का जो एंड्रॉयड ऐप है, यू कैन डाउनलोड दैट आवर एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, दैट इज StudyJust. You can directly write StudyJust and you can at free of cost you can download this app. यहाँ से हम लोग का जितना भी सर्विसेज है, जितना भी एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑन StudyJust, you can access it from the app only, whether it is your academic point of view or your competitive point of view. And डाउनलोड करने के बाद आपका कुछ ऐप ऐसा दिखता है आपका स्क्रीन के ऊपर. Do make sure you join this, download this app. This is how our YouTube channel looks like. Make sure you subscribe this channel and press this bell icon so that if any free content get uploaded, you are notified about it as soon as possible. And this is how our Facebook page looks like. Make sure you like and share it among with your friends so that they also get benefited from this unique channel of StudyJust. So चलिए शुरू करते हैं. आज का जो टॉपिक है ग्रेविटेशन के ऊपर कंटिन्यूड, दैट इज मास. पहले हम लोग देखेंगे मास क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे वेट क्या है और डिफरेंस देखेंगे दोनों का. तो मास जब हम लोग बोलते हैं मास का मतलब क्या है, हम लोग मांस जो बोलते हैं हिंदी में मांस, तो एक कोई भी क्वांटिटी. मांस का क्या होता है, एक मटन का या चिकन का क्या होता है. हम लोग तो जो लोग नॉन वेज है तो उन लोग को पता ही है, जो लोग वेजिटेरियन है उन लोग को भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा मांस के बारे में. जो मीट ईटिंग जो है, मीट मतलब कोई एक कुछ चीज का वॉल्यूम. मीट क्या है, मसल क्या है, वॉल्यूम है कुछ चीज का जो बॉडी का वॉल्यूम है. मांस बोलते हैं गोट का या मटन का मांस, तो उसका जो वॉल्यूम है उसको हम लोग बोलते हैं. तो अ मास ऑफ अ बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल कंटेंट इन इट. जो चीज से एक कोई भी चीज बना हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कोई वेट है 500 किलो, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो. ये एक मान लेते हैं वो एक आयरन से बना हुआ है, तो आयरन मिला के उसका बॉडी का एक कुछ तो वॉल्यूम ये बना रहा है. कोई तो जगह ये ऑक्युपाई कर रहा है, कुछ स्पेस में ये वॉल्यूम भी बना रहा है. तो क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर वेदर इट इज आयरन और XYZ मटेरियल जो मिला के एक बॉडी को फॉर्मेशन कर रहा है, इसे कहा जाता है मास. कुछ नहीं, आप रिलेट कर सकते हो मास को मांस के साथ. हिंदी में मांस जो होता है वही आपका मास है. ठीक है, मास मतलब मांस. तो a mass of a body is nothing but a quantity of matter or material content in it. Mass is a scalar quantity and it has only magnitude but no direction. तो mass क्या है, mass is a scalar quantity. Mass is a scalar quantity. इसका क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं है. हम लोग बोल सकते हैं क्या 1 kg नीचे, तो ये क्या हो जाता है 1 kg नीचे अगर बोलेंगे 1 किलो 2 किलो, ये सब हो गया आपका मास. कितना है आपका, ये मास हो गया, मतलब कितना आपका वो मटेरियल, कितना मटेरियल उसमें ये कंटेंट है. मगर ये जो मास है इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है. मतलब नीचे की तरफ एक्ट करता है या ऊपर की तरफ एक्ट करता है, साइड वाइज एक्ट करता है, ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते. हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसका जो मास है ये 1 किलो नीचे की तरफ एक्ट करता है, 1 किलो ऊपर की तरफ एक्ट करता है, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते ना. तो मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. उसका मैग्नीट्यूड तो है मगर डायरेक्शन कुछ नहीं है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है. और ऐसा यूनिट क्या है मास का, किलोग्राम, केजी. हम लोग लिखते हैं ना केजी, ये है आपका मास का ऐसा यूनिट. और स्टैंडर्ड यूनिट आपका बोल सकते हैं मास का किलोग्राम या केजी. तो 1 किलो 2 किलो 3 किलो क्या है, मास है, मास ऑफ अ बॉडी.
ठीक है, मास ऑफ अ बॉडी 1 किलो 2 किलो 3 किलो, ये मास ऑफ अ बॉडी है। मास ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड द मास ऑफ अ बॉडी क्या है, हमेशा ये कांस्टेंट रहता है, डू नॉट चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये क्या है, हम मैं अभी मान लेते हैं यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ क्लासरूम के अंदर, मैं आपका जो क्लास ले रहा हूँ आपका, मैं अभी मान लेते हैं अमेरिका चला जाता हूँ, मेरा क्या ये जितना मास है, मेरा जो फॉर्मेशन, मेरा जो वॉल्यूम है, ये चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना। आप मान ले अभी आप क्लास कर रहे हो, घर में बैठे हो, फोन में देख रहे हो, सोए हुए हो, आप मान ले उठ के आप स्कूल में चले जाओ, क्लासरूम में चले जाओ, आपका क्या वहां पे आपका मास जो है घट जाएगा या बढ़ जाएगा? क्या नहीं बढ़ेगा ना, बढ़ेगा घटेगा थोड़ा दिन टाइम लगेगा, ज्यादा आप खाना खाओगे बढ़ेगा, कम खाओगे घटेगा, तो टाइम लगेगा, इंस्टेंट तो नहीं होगा ना। इंस्टेंट आपको उठा के क्लास में डाल दिए तो आपका घट जाएगा क्या? इंस्टेंट नहीं घटेगा ना। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या मास ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह पे से दूसरा जगह पे एक बॉडी को, मैं इस पेन को उठा के मैं साइड में रख दूंगा, उसका मास जो यहाँ पे था वो साइड में भी होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास ऑफ अ बॉडी इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल एम। स्मॉल एम से हम लोग डिनोट करते हैं मास का, ठीक है। मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड इन द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी एंड इज शोन एज इनर्शियल मास। मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। तो हम लोग इसको कभी कभी बोलते हैं इनर्शियल मास भी, इनर्शियल मास भी बोलते हैं, बोला जाता है इसको, ठीक है, एम को। और इसको क्या बोलते हैं, मास ऑफ अ बॉडीज कैन नॉट बी जीरो। ये कभी मास जो है ये जीरो नहीं होता है। जीरो मतलब क्या है, कुछ नहीं। कोई बॉडी बनेगा, कुछ का उसका कुछ वॉल्यूम रहेगा तब ना बॉडी बनेगा। एक इतना छोटा वॉल्यूम भी बनेगा तब भी उसका मास रहेगा। ये जीरो हो जाएगा तो कोई बॉडी का फॉर्मेशन पॉसिबल है क्या? आप एक बार सोचिए, एक अगर कोई भी बॉडी का मास अगर आप जीरो करते हो, मास उसका जीरो मतलब उसका जो कोई वॉल्यूम ही नहीं है, उसका कुछ वॉल्यूम नहीं होगा, तो वो बॉडी बनेगा क्या? बॉडी का वो फॉर्मेशन होगा क्या? ये होगा? नहीं होगा ना, ये नहीं होगा, तो बॉडी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मास कैन नॉट बी जीरो, मास इज नेवर जीरो। ये आपको यहाँ पे टेक अवे पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास कैन नॉट बी जीरो। और एक टेक अवे पॉइंट क्या है, मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज टू प्लेस, ये एक टेक अवे पॉइंट है। और एक टेक अवे पॉइंट है, द मास ऑफ बॉडीज कैन नॉट बी जीरो। तो मास जो है ये आपका जीरो नहीं हो सकता और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। और मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई मैग्नीट्यूड तो है मगर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। मास क्या है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, और ताकि आपका डाउट है हम एकदम जल्दी से ये क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो टर्म है वेट। आप मास बोले सर, आप 1 किलो 2 किलो, ये तो मास बोले केजी में। अब वेट का क्या होता है, वेट हम लोग केजी में नहीं लिखते, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि वेट 1 किलो 2 किलो, मगर वो क्या है, वो मास है। वेट क्या होता है, न्यूटन में होता है। कितना न्यूटन वेट है, ये हम लोग जो डेली का यूज, हम लोग बहुत सारा गलत टर्म यूज करते हैं। हम लोग बोलते हैं इतना किलो इसका वेट है। वेट हमेशा किस में होता है, न्यूटन में होता है, डिनोटेड बाय एन। वेट क्या है, फोर्स इन विच द अर्थ इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स इट। यहाँ पे देखिए हम लोग को कोई भी एक सामान है, ये अर्थ है, इसके ऊपर एक यहाँ पे सामान रखा हुआ है, तो कितना फोर्स में ये अर्थ इसको खींच रहे अपनी तरफ, ये आपका हो जाएगा वेट, ठीक है। वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स बाय व्हिच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब उसका ग्रेविटी कितना फोर्स से उसको बॉडी को खींच रहा है अपनी तरफ, ये होता है आपका वेट। ये एक फोर्स है, फोर्स का ये एक वैल्यू है, ये वेट जो है ये एक फोर्स है, इसलिए इसका जो यूनिट है वो होता है न्यूटन, ना कि आपका केजी। केजी आपका मास है, ठीक है, मास आपका केजी है, मगर न्यूटन आपका वेट है। वेट ऑफ अ बॉडी, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज नोन आल्सो नोन एज न्यूटन, डिनोटेड बाय लेटर एन। एन आपका हो गया न्यूटन, जो ऐसा यूनिट है वेट का। तो वेट क्या है पता लग गया। अर्थ किसी जो प्रेशर से आपको या कोई भी बॉडी को अपने तरफ खींच रहा है ग्रेविटेशन के हेल्प से, वो आपका हो गया वेट, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द स्पेसिफिक बॉडी। अब 1 किलोग्राम मास इज 9.8 न्यूटन्स। 1 किलोग्राम अगर मास रहेगा उसका न्यूटन में अगर करेंगे वेट कितना होगा, 9.8 न्यूटन। ये आपको निकालना है, 1 kg इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ये आपका रिलेशन है। 1 किलो कितना है, 9.8 के बराबर है। 1 किलो कितना है, 9.8 के बराबर है। 1 किलो मास इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। बहुत इजी है। 9.8 का टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। 9.8 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 न्यूटन इक्वल टू 1 किलो, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तो वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास इज 9.8 न्यूटन. दिस मीन्स दैट फोर्स एक्टिंग एट अ मास ऑफ 1 किलोग्राम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 न्यूटन. 1 किलोग्राम अगर बॉडी कोई है जिसका आपका मास है 1 किलोग्राम, उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा? 9.8 न्यूटन. तो ये आपका हो गया वेट ऑफ दैट बॉडी. तो हम लोग अभी अब गलत करेंगे क्या? कभी जाके कोई बोलेगा वेट बताओ भाई कितना है, इतना किलो, ये गलत है. अब बोलेगे मास कितना है, मास है इतना किलो, वेट कितना है, इतना न्यूटन. 1 किलो का समान 98 मान लेते हैं. किसी का है ऑलमोस्ट 60 किलो. ठीक है, 60 किलो किसी का मास है, तो 60 इंटू 9.8 ऑलमोस्ट इक्वल टू हम लोग 10 लिख सकते हैं, तो 600 न्यूटन. ऑलमोस्ट इक्वल टू 600 न्यूटन हम लोग लिख सकते हैं. तो 600 न्यूटन क्या है? वेट है. 60 किलो क्या है? मास है. मास और वेट में अभी गलती करेंगे? नहीं करेंगे. करेंगे क्या? नहीं करेंगे. तो 60 किलो क्या है? आपका मास है, और 600 न्यूटन क्या है? आपका वेट है. ठीक है, तो इतना सा बात है. और इसका रिलेशन क्या है? 1 न्यूटन और 1 किलो इक्वल टू 9.8 न्यूटन. या हम लोग लिख सकते हैं 1 किलो इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 न्यूटन. 9.8 मतलब ही 10, तो 10 न्यूटन भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो अभी गलती नहीं करेंगे. तो 60 किलो मतलब कितना वेट है आपका? अगर मेरा 60 किलो है तो आपका कितना वेट है? मास अगर 60 किलो है तो 600 न्यूटन, ये आपका वेट. ठीक है, तो अभी गलती नहीं करना है. नेक्स्ट, कोई दूसरा कोई कर रहा है तो उसको आप समझाइए, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. वेट क्या है? आपका वेक्टर क्वांटिटी है. कैसे हो रहा है? वेट हमेशा एक्ट करेगा किधर? उसका तो मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड तो आप निकाल रहे हो. जैसे कि 60 किलो का मास है, 60 केजी का अगर मास है तो उसका वेट कितना होगा? 600 न्यूटन. किधर एक्ट कर रहा है? नीचे के तरफ, अर्थ के तरफ, अर्थ के सेंटर के तरफ वो एक्ट कर रहा है. तो एक डायरेक्शन, उसका स्पेसिफिक तो डायरेक्शन बन रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है. तो क्या बन गया? ये आपका वेक्टर क्वांटिटी बन गया. वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट्स इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आपका वेट ये एक्ट करता है. अंडरस्टूड? द वेट ऑफ अ बॉडी इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू. कैपिटल डब्ल्यू, जैसे स्मॉल एम से हम लोग मास डिनोट कर रहे थे, वैसे वेट का क्या करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू से. द वेट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय एम इंटू जी. वेट क्या है? फोर्स है. आप फोर्स को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ से. न्यूटन का क्या है? सेकेंड लॉ में क्या बोला गया था? एफ इक्वल टू एम ए. एम ए है कि नहीं? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो वेट क्या है? यहाँ तो फोर्स है ना. वेट हम लोग देखें एक फोर्स है जो आपको पुल करता है, तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं एम ए, जहां पे एम तो आपका मास है और ए क्या है? यहाँ पे हम लोग ए के जगह पे लिख सकते हैं जी. जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. देखिए इजीली आपका डिराइव हो गया. कोई बड़ा कुछ चीज आपको लगा कि W इक्वल टू एम जी कैसे प्रूव करेंगे? कुछ नहीं, सेकंड लॉ से रिलेट किए. एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो वेट क्या है? यहाँ पे फोर्स हम लोग बोल रहे हैं, तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं एम ए के टर्म पे. तो W इक्वल टू एम ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं जी, क्योंकि ग्रेविटी के कारण ये हो रहा है तो जी लिखेंगे. तो W इक्वल टू एम जी. W इक्वल टू एम इंटू जी. मास इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट. तो weight of a body is given by W equal to m into g. Since the value of g is equal to acceleration due to gravity changes from place to place, therefore weight of body also changes from place to place. अब मैं क्या बोला था आपको लास्ट क्लास में? याद कीजिए क्या बोला था? पोल में जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर. जब इक्वेटर में आ जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस, क्योंकि जो r का डिस्टेंस है पोल में कम होता है, इक्वेटर में ज्यादा होता है. तो चेंज हो रहा है ना, चेंज तो हो रहा है जी का वैल्यू. जी का वैल्यू अगर चेंज हो रहा है तो वेट क्या है? वेरिएबल है. वेरिएबल है. कोई बंदे का हम लोग ओवरऑल इसको ले लेते हैं 9.8 हर एक जगह पे, जाकि हम लोग का जो इक्वेशन है, हम लोग जो मैथमेटिकल जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो अगर वो सिंपल रहे, इसलिए हम लोग इसको 9.8 ले लेते हैं. मगर ये अगर बारीकी से देखा जाए, बारीकी से आप देखेंगे तो इक्वेटर में ज्यादा होगा, पोल में कम होगा. तो वेट कभी सेम नहीं होता है. आप अगर मून में चले जाओ,
चांद में चले जाओ, वहां पे अगर क्या होगा, वेट अगर डिफरेंट होगा, क्योंकि उसका जी का वैल्यू वहां पे डिफरेंट है, 1/6 है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कैसे 1/6 हो रहा है। तो ये जो आपका जो वैल्यू है, हम लोग पहले भी देखे थे जी का वैल्यू 1/6 हो रहा है, लेकिन हम लोग डिस्कस किए थे, मगर वेट भी 1/6 हो जाता है तब, क्योंकि मास तो सेम रहता है, जी अगर 1/6 हो रहा है तो वेट भी आपका 1/6 हो जा रहा है। तो मून में आपका ये 1/6 हो जाएगा, तो वेट जो है ये चेंज होगा जगह के अनुसार। यहाँ का मैं बोल सकता हूँ, मैं अभी यहाँ पे इक्वेटोरियल जोन में हूँ, मैं आगे अगर अंटार्कटिका में चला जाऊँ या आर्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक सर्कल का ऊपर नॉर्थ पोल में चला जाऊँ, तो मेरा वेट जो है वहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जी का वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे मेरा वेट जो है बढ़ जाएगा। मैं अगर चांद में चला जाऊँ, मेरा क्या होगा, वेट घट जाएगा, घट जाएगा ना, अर्थ के अनुसार घट जाएगा। तो वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो जगह के हिसाब से अपना जो फॉर्म है वो चेंज करता है, बहरूपिया है वेट जो है, बहरूपिया है, ऐसे याद रखिए, वेट क्या है, बहरूपिया है, चेंज होता है। दस वेट ऑफ अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज इन प्लैनेटरी स्पेस वेयर जी इक्वल टू 0, द इंटरप्लैनेटरी स्पेस में क्या होता है, जी इक्वल टू 0, द वेट ऑफ बॉडी बिकम 0, वी फील ट्रू वेटलेसनेस, द वेट ऑफ बॉडी कैन बी 0। तो हम लोग जब स्पेस में जाते हैं तो इंटरप्लैनेटरी स्पेस में क्या होता है, जी का जो वैल्यू होता है, जी यहाँ पे 0 हो जाता है। हम लोग बोले थे ना, एस्केप वेलोसिटी अर्थ का एक पॉइंट के बाद अर्थ का वो अपने तरफ खींचना बंद कर देता है, तो जी का वैल्यू वहां पे 0 हो जाता है, अपने तरफ नहीं खींचेगा मतलब जी 0। तो वहां पे क्या होता है, आदमी उड़ता है, स्पेस स्टेशन में देखा हो ना, आदमी उड़ रहा है, वीडियो देखा करो कभी कभी, आपका जो नेशनल ज्योग्राफी में आता है स्पेस के रिलेटेड, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि वेटलेसनेस, जो वेट है, द पर्सन फ्लोट्स इन एयर, ऐसे जैसे आप तैरते हो, द पर्सन ऑल्सो स्विम इन एयर, सो दिस स्विमिंग इफेक्ट ऑफ द एयर इज नथिंग बट वेटलेसनेस, बिकॉज जी बिकम्स 0, जी बिकम 0 एट स्पेस, दैट इज इंटरप्लैनेटरी जो स्पेस है बिटवीन द प्लैनेट्स, द इंटरप्लैनेटरी स्पेस, जी बिकम 0 हेयर, so weight get 0. So from this we can conclude that weight of a body can be 0 but mass can never be 0. तो गिव अवे पॉइंट क्या है, टेक अवे पॉइंट यहाँ पे है, weight of a body can be 0 whereas mass of a body can never be 0, right? So in space weight of a body is 0. So this is what is about weight. हम लोग मैं आपको समझ में आपको मैं समझा पाया हूँ, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, व्हाट इज वेट एंड व्हाट इज मास। मास इज द फॉर्मेशन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, वेट इज द फोर्स बाय व्हिच अर्थ इज पुलिंग दैट बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, दैट्स इट, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिक्रीजेस एज वी गो डाउन इनसाइड द अर्थ एंड बिकम 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो वी नो दैट जी जो है इट्स बिकम 0 एट सेंटर, सो एट जी बिकम 0 एट सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ऐसे अगर एक होल में डिग करूंगा टिल सेंटर तक, ये अगर पहुंचेगा, यहाँ पे कोई आदमी अगर 0 होगा, इसका ये मतलब जंप करेगा, तो सेंटर में पहुंचते पहुंचते इसका क्या होगा, ये हाइपोथेटिकल है, ये पॉसिबल नहीं है आपको सेंटर में, आपका सेंटर में, आपका अर्थ का सेंटर में जाना इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज many things are there inside, you cannot reach there directly, right? So if a person hypothetically jumps and reach toward the center, hypothetically अगर वो जंप करता है, मान लेते हैं कि जंप करता है, एक ऐसा एक होल है जो सेंटर तक पहुंचता है अर्थ का, वो जंप लगाता है वहां से, तो वो उसका जो वेट है एट सेंटर विल बी 0 because g will be 0 at center. As g becomes 0, weight becomes 0. उसका जो वेट होगा वो सेंटर में 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड वॉट एवर द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इट बिकम्स 0 व्हेन इट इज टेकन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, बिकॉज वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज 0. So this is what is given in this slide. I hope you have understood what is the difference between mass and weight. मैं बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम बेसिक से लेके आपको समझा चुका हूं कि वेट क्या है, मास क्या है, how it varies, right? So let us move ahead now. वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अब एक खूबसूरत सी चीज हम लोग के अर्थ के पास है, वो है मून, चंद्रमा। सो मून में क्या होता है, वेट ऑफ द बॉडी ऑफ द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। तो एक वेट क्या है, वेट का क्या है, m इंटू जी। जी का वैल्यू क्या होता है अर्थ का, जी अर्थ, जी मून, ऐसे मैं इसको हटा के फिर से लिख देता हूं, जी मून इज नथिंग बट जी अर्थ बाई 6। ना मास तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, वेट क्या होगा,
वेट क्या हो जाएगा, मास इंटू जी अर्थ बाई 6, मतलब वेट बाई 6 हो जाएगा। तो वेट अर्थ बाई 6 इक्वल टू वेट मून। सो यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या, क्लियर लिख देता हूं, ये अर्थ है इक्वल बाई 6 इक्वल टू आर, ये मून है। सो वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द मून विल बी ऑल इक्वल टू 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। अब ये 1/6 कैसे आ रहा है, कैसे प्रूव कर सकते हैं 1/6 आ रहा है, हम लोग देखते हैं। तो शो द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द, कैसे करेंगे, तो पहले मान लेते हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन मून मान लेते हैं। सो acceleration due to gravity on मून, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग g इंटू एम बाई आर स्क्वायर, जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मून का है। नाउ आप क्या करेंगे, वेट निकालेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना हो गया। अब यहां पे तो अर्थ वेट ऑन द मून क्या हो जाएगा, वेट ऑन मून क्या हो जाएगा, टोटल विल बी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मास इसको कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, एम इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ क्या होगा। अब हम लोग को पता है क्या, यहां पे मान लेते हैं लेट मास ऑफ अर्थ बी 100 टाइम्स ऑफ मून। ये हम लोग को एग्जाम एक्सपेरिमेंटल से हम लोग देखे गया है कि मास जो है अर्थ का वो 100 टाइम्स ऑफ मून होता है। रेडियस ऑफ अर्थ इज 4r, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ मून। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका g 100m बाई 4r होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ क्या होगा, g इंटू 100m बाई 4r स्क्वायर। तो यहां पे वेट ऑन अर्थ क्या हो जाएगा, वेट ऑन अर्थ हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, m इंटू जी इंटू 100m बाई 16r स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वेट ऑफ मून बाई वेट ऑफ अर्थ, ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m इंटू जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर बाई जी एम इंटू जी इंटू 100m बाई 16, ये आर स्क्वायर है 16r स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, m कैंसिल आउट हो जाएगा, जी कैंसिल आउट हो जाएगा, m यहाँ से कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16/100, ठीक है। तो 16/100 ऑलमोस्ट इक्वल टू 1/6, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1/6। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं वेट ऑफ मून बाई वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू 1/6। तो 1/6 यहां पे हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या कि वेट ऑन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो यहां से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। तो समझ में आया कैसे कर रहे हैं कि यहां पे क्या किए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून ले लिए जी एम बाई आर स्क्वायर, वेट क्या हो गया एम इंटू जी एम बाई आर स्क्वायर, एम तो कांस्टेंट रहेगा बॉडी का। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ क्या हो गया, जी इंटू 100m, मून के टर्म में निकाल रहे हैं, काटने में इजी होता है ना मून के टर्म में निकालने से, तो इसलिए हम लोग मून के टर्म में निकाल लिए। तो 100m बाई 4r होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m इंटू जी इंटू 100m बाई 16r का स्क्वायर। तो वेट ऑफ मून बाई वेट ऑफ अर्थ करेंगे तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 16/100 ऑलमोस्ट इक्वल टू 1/6। तो वेट ऑफ मून बाई वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू 1/6। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। इजी है, दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ वेट ऑफ अर्थ। कुछ नहीं, जब सब मैथमेटिकली यू कैन प्रूव in this physics. So this is how we can do all this kind of like we can prove like 1/6 of the weight of earth is on moon, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. Let us now conclude what we have understood about the mass and weight.
तो पहले तो है, हम लोग देखेंगे डिफरेंस क्या है मास का और वेट का। ये हम लोग जो डिस्कस किए उसको जस्ट कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जब वहाँ पे एक जगह पे हम लोग लिख दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में और एक जगह पे मेमोराइज करने में भी आपको आसान रहेगा। सो मास क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। ये क्या था? मास क्या था? क्या वॉल्यूम है, क्या क्या चीज मिलके वो बना है, वो आपका मास बोला जाता था। और वेट क्या है? व्हाट इज वेट? वेट इज एन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स बाय व्हिच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो वेट क्या है? इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपने सेंटर की तरफ, दैट इज वेट। सो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। Now mass of an object is constant, mass is everywhere, it is constant। आप यहाँ पे मान लीजिए जो मास है 60 किलो है, आप जाके आप मून में लेके जाओगे वहां पर भी आपका 60 किलो रहेगा। तो मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, whereas weight of an object is not constant, it changes with the acceleration due to gravity। so weight on earth and weight of moon is not same, वहां पे अलग हो जाता है, राइट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो, मास कैन नेवर बी जीरो। अगर जीरो होगा तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म एन ऑब्जेक्ट। एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, दैट इज कॉल्ड एज वेटलेसनेस। सो एज फॉर एग्जाम्पल, जब आप इंटरप्लेनेटरी स्पेस में जाते हो, जब स्पेस में आप जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? जी का वैल्यू जीरो होता है, वहां पे वेटलेस फील होता है, दैट इज वेयर द वेट बिकम जीरो। सो वेट कैन बी जीरो बट मास कैन नॉट बी जीरो। सो दिस आर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। यू हैव टू रिमेंबर दिस एंड हैव टू कीप रिवाइजिंग सो दैट आप भूल ना जाओ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या है। अंडरस्टूड? आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट। कुछ नहीं, मास और वेट कुछ नहीं है, जस्ट एक आपका क्वांटिटी है, एक आपका फोर्स है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन मास एंड वेट। यहां पे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अ मैन वेट्स 600 न्यूटन ऑन अर्थ, व्हाट इज हिज मास। पहले तो दिया है गिवन डेटा क्या है? वेट ऑफ मैन ऑन अर्थ कितना है? 600 न्यूटन, ठीक है। आप क्या दिया है? आप पूछा गया है वेट क्या है, व्हाट इज हिज मास, मास कितना है वो पूछा गया है। मास एम इक्वल टू व्हाट, ये क्या है? डब्लू है। यहाँ पे मैं क्लियरली थोड़ा लिख देता हूँ रब करके, ये डब्लू है इक्वल टू 600 न्यूटन। नाउ हम लोग एक यहाँ पे एक फॉर्मूला देखे थे, क्या? डब्लू इक्वल टू एम इंटू जी। आप जी हम लोग को पता है क्या है अर्थ का? 10 मीटर पर सेकेंड। जी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। सो डब्लू क्या हो जाएगा? डब्लू इक्वल टू एम इंटू जी। डब्लू क्या है? यहाँ पे वेट दिया है 600 न्यूटन। एम क्या है? निकालना है, एम मान लेते इसको। जी क्या है? 10 है, तो यहाँ से एम क्या हो जाएगा? 600 बाई 10 क्या हो गया? 60 kg। 60 kg will be the mass of the man on the earth. Now, if he were to take it to the moon and his weight would be 100 Newton, what is his mass on the moon? What is the acceleration due to gravity on the moon? तो आप जब यहाँ पे ये जो मास है 60 किलो का बंदे को आप मून में लेके जाते हो, तो वहां पे क्या होगा? मास का क्या होगा? मास विल रिमेन सेम बिकॉज मास इज कांस्टेंट। सो द मास ऑफ द, यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, मास ऑफ द मैन ऑन मून क्या होगा? कितना होगा? 60 किलो। 60 किलो ही होगा क्योंकि उसका जो मास है वो सेम रहेगा ये मून पे। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून कैसे निकालेंगे? अब हम लोग को पता है क्या? मास 60 किलो है। गिवन क्या है? वेट ऑफ द मैन ऑन मून कितना दिया है? 100 न्यूटन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना 100 न्यूटन। सब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। डब्ल्यू क्या है? 100 है, एम क्या है? 60 है, जी क्या है? हम लोग को निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां से जी निकल जाएगा 100 बाई 60, ये क्या हो जाएगा? 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So acceleration due to gravity on the moon will be 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this is the answer। तो मास क्या हुआ अर्थ का? अर्थ में उसका मास क्या होगा? मास ऑफ द मैन ऑन अर्थ क्या होगा आपका? 60 किलो, 60 केजी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून क्या होगा? 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
Understood? So this is how we'll calculate, this is solve all these kind of questions in your examination point of view. Understood? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. How much would be a 70 kilo man weighs on moon? What should be his mass on the earth and on the moon? तो यहाँ पे दिया हुआ है 70 किलो का कोई मास का कोई बंदा है, कितना उसका वेट होगा मून पे, given that acceleration due to gravity on the moon is 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसको लेना है. नाउ गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा इज मास ऑफ द मैन ऑन मून कितना है? 70 kg. आप पूछा गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी आपको दिया हुआ है मून पे, जी मून कर देता हूं मैं ब्रैकेट में मून. जी मून क्या है? कितना है? 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आप पूछा गया है वेट, व्हाट इज हिज वेट ऑन द मून. तो वेट क्या होगा? वेट GHT W विल बी इक्वल टू mg, m इंटू जी. मास क्या है? 70 है. जी क्या है? 1.63 है. मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 114.1 न्यूटन. 114.1 न्यूटन will be the weight of that person on the moon. Weight of that person on the moon. So this is how you can calculate the weight of anything on moon, on earth और everything. Understood? कैसे हम लोग weight निकाल रहे हैं पर्सन का. आप पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, what would be his mass on earth and on moon. तो आप मास जो है, मास तो दिया है 70 kg, ठीक है. ये आपका अर्थ में भी और कहीं पर भी आपको ले जाओ मास तो सेम रहता है. तो मास विल बी 70 kg एवरीवेयर. सो इसके हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं? मास इज ऑलवेज, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ऑलवेज कांस्टेंट. तो क्या होगा? मास ऑन अर्थ विल बी, मास ऑन अर्थ कितना होगा? 70 kg. 70 kg चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा. सो मास ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ विल बी 70 किलो. अंडरस्टूड? तो कैसे हम लोग निकाले, हम लोग का जो वेट कैसे निकाले मून में वो देख लिए. 70 इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी किए तो आपका आ गया 114.1 न्यूटन. और आपका अर्थ में क्या होगा? अर्थ में आपका जो उसका मास होगा वो 70 किलो ही रहेगा, क्योंकि मास कांस्टेंट रहता है. अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अब आ जाते हैं कुछ आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन में, जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. An object is thrown vertically upward with a velocity u. The greatest height that it will rise before falling back is given by. तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, हम लोग को ये है एक ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर आपको थ्रो किया गया है, ये आपको ऊपर थ्रो किया गया है. ये मैक्सिमम हाइट यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे v क्या होगा? 0 हो जाएगा. u कुछ तो होता है, v यहाँ पे 0 हो गया. अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कितना ग्रेटेस्ट हाइट, इसको मान लेते हैं h. ग्रेटेस्ट हाइट इतना जो रीच करेगा ये h मान लेते हैं. तो आपको पूछा गया है कि कितना आपका जो यहाँ पे है ग्रेटेस्ट हाइट दैट विल रीच विल बी गिवन बाय. तो यहाँ पे रिलेशन पूछा गया u और h के बीच में. तो यहाँ पे एक हम लोग को जो इक्वेशन है ऑन फ्रीली फॉलिंग बॉडीज में हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, एक यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन हम लोग को पता है कि v इज इक्वल टू u प्लस gt, और v इज इक्वल टू u प्लस gt. यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. h निकालना है ना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. नाउ अब यहाँ पे हम लोग ऊपर थ्रो करेंगे. नोट में हम लोग डिस्कस किए थे, जब कोई भी बॉडी को हम लोग ऊपर थ्रो करते हैं तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या करते हैं? हम लोग 0 लेते हैं. तो एज इट इज थ्रोन अपवर्ड, v क्या होगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा. तो पुट कर देते इक्वेशन पे, तो क्या होगा? 0 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g. g क्या होगा? माइनस लेंगे, क्योंकि ऊपर थ्रो कर रहा है तो g हमेशा माइनस होता है. 2gh. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 0 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर इक्वल टू 2gh. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं h क्या हो जाएगा? u स्क्वायर बाई 2g. तो h विल बी इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g. ऑप्शन नंबर कितना है? b, u स्क्वायर बाई 2g. ये स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर है, ऊपर है, ये भी स्क्वायर है.
ठीक है, तो u square by 2g will be your answer. तो ऑप्शन विल बी बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. तो पता समझ में आ गया आपको कैसे कैसे आपको हो रहा है यहाँ पे. कुछ नहीं, हम लोग जस्ट रिलेशन निकाले. तो h क्या है, u square by 2g will give you the greatest height if a object is thrown from the ground with a velocity of u. अंडरस्टूड. तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट. ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली लेके आप चेक भी कर सकते हो आपका आंसर ठीक आया कि नहीं. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट ऑल और सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एटमॉस्फेयर कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैसेस इज हेल्ड बाय द हेल्ड टू द अर्थ बाय. अब जो ये एटमॉस्फेयर है अर्थ के अराउंड में, ये अभी अर्थ के यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कारण है उसके पीछे? इज दिस बिकॉज ऑफ विंड और इज बिकॉज ऑफ cloud or it's because of earth's magnetic field and or it's because of gravity. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ना. ये अगर मार के आओगे तो ये पूरा गलत हो जाएगा. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऐसा नहीं हो रहा है. ये क्यों हो रहा है? एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है अर्थ में बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. तो आंसर विल बी, डोंट कंफ्यूज बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेविटी, इट्स ग्रेविटी. एटमॉस्फेयर कंसिस्ट जो होता है अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर होता है, इट इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, ग्रेविटी के कारण. तो यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मासेस सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज जी. क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट ऑफ मासेस सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस. हम लोग अगर ऐसे निकाले थे, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोग डिस्कस किए थे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और जी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस अगर आर में ये करते हैं तो इसको हम लोग क्या डिफाइन करता है? ये क्या डिफिनेशन देता है? आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डिफिनेशन देता है. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ना कि आपका ग्रीनस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नहीं होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी नहीं होगा. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में तो है खैर दूसरा मास आता ही नहीं है कि नहीं. तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विल बी राइट आंसर इन दिस सिनेरियो. Understood? So these are few questions that you can expect in your examination point of view. Very important. I hope you have liked the session. If you have liked the session, make sure you like, share and subscribe. Also share it among your friends so that they also get benefited from this unique channel of StudyTest. In next class, we will be back with some more concept of physics. Till then, take care and goodbye.